1947। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया अभी संभल ही रही थी, लेकिन समुद्र के रहस्य अभी भी अनसुलझे थे। एक दिन रेडियो पर एक खौफनाक संदेश आया। यह एक डच जहाज एसएस औरंग मेडन से था। संदेश टूटा फूटा और डरावना। सारे अफसर, यहां तक कि कप्तान भी मर चुके हैं। हो सकता है पूरा क्रू मर गया हो। सन्नाटा। फिर एक आखिरी खौफनाक संदेश, मैं मर रहा हूं। यह सिग्नल दो अमेरिकी और एक ब्रिटिश जहाजों ने सुना। सिग्नल को ट्रैक करके उन्होंने औरंग मेडन को मलक्का जलडमरू मध्य में ढूंढ निकाला। बचाव दल तुरंत रवाना कर दिया गया। सिल्वर स्टार, एक अमेरिकी जहाज, सबसे पहले वहां पहुंचा। जैसे ही वे पास आए, क्रू पर एक अजीब सी बेचैनी छा गई। बचाव दल हथियारों से लैस और सावधान औरंग मेडन के डेक पर कदम रखा। चारों तरफ एक खौफनाक सन्नाटा छाया हुआ था, जो सिर्फ जहाज के चरमराने की आवाज से टूट रहा था। हवा में मौत की गंध फैली हुई थी, सड़ांध और कुछ और, जिसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। जो नजारा उनके सामने था वो बेहद ही भयानक था। डेक पर क्रू के शव बिखरे पड़े थे। वे अजीबोगरीब हालत में पड़े थे। उनकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। उनके चेहरे खौफ से सिकुड़े हुए थे, मानो चुपचाप चीख रहे हों। हर लाश ऐसी लग रही थी जैसे आखिरी दहशत के पल में जम गई हो। जहाज के अंदर जाने पर बचाव दल को वही भयानक नजारा देखने को मिला। को बिससु जिसका टेसो पैके। बचाव दल हैरान था। क्या हो सकता था जो औरंग मेडन के क्रू का इतना भयानक और रहस्यमय अंत कर दे? वे लोग बस मरे हुए नहीं थे, वे भयानक स्थिति में जमे हुए थे। उनके चेहरे डर के कारण विकृत हो गए थे। जहाज के डॉक्टर ने सुराग खोजने के लिए शवों की जांच की। बीमारी का कोई निशान नहीं था, न ही चोट का कोई सबूत था और न ही जहर का कोई संकेत था। जिस चीज ने भी उन्हें मारा था, उसने कोई निशान नहीं छोड़ा था। कोई तार्किक व्याख्या नहीं थी। उष्णकटिबंधीय इलाकों की भीषण गर्मी ने लाशों को फुलाना शुरू कर दिया था, जिससे पहले से ही भयानक नजारा और भी भयावह हो गया था। जहाज के अंदर की हवा सड़ांध से भर गई थी, जिससे डेक के नीचे रहना लगभग असहनीय हो गया था। रहस्य गहराता जा रहा था। सिल्वर स्टार के कप्तान ने आगे की जांच के लिए औरंग मेडन को वापस बंदरगाह पर ले जाने का फैसला किया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही जहाज को खींचने के लिए रस्सी बांधी जा रही थी, औरंग मेडन के कार्गो होल्ड से धुआं उठता दिखाई दिया। आग भयानक गति से फैल गई और देखते ही देखते पूरे जहाज को अपनी चपेट में ले लिया। भीषण गर्मी के कारण बचाव दल को जलते हुए जहाज को छोड़कर सिल्वर स्टार पर वापस लौटना पड़ा। थोड़ी दूरी से उन्होंने अविश्वास में देखा कि औरंग मेडन आग और अपने रहस्यों के साथ एक बहरे धमाके के साथ फट गया। विस्फोट ने जहाज को फाड़कर रख दिया, मलबे को हवा में उड़ा दिया, इससे पहले कि वह मलक्का जलडमरू मध्य की गहराई में गायब हो जाता। भाग 5, रहस्य का उद्घाटन, सिद्धांत और अटकलें। एसएस औरंग मेडन का डूबना और उसके चालक दल की मौत जल्द ही समुद्री किंवदंती का विषय बन गया। इन वर्षों में कई सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक अकथनीय को समझाने का प्रयास कर रहा है। कुछ का मानना है कि जहाज समुद्री डाकुओं का शिकार हो गया, लेकिन संघर्ष या चोरी के किसी भी संकेत की अनुपस्थिति इसे असंभव बना देती है। दूसरों का अनुमान है कि चालक दल कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता का शिकार हो गया होगा, लेकिन यह उनके चेहरे पर भयानक भावों की व्याख्या नहीं करता है। अधिक विचित्र सिद्धांतों में अपसामान्य गतिविधि, एलियन मुठभेड़ और यहां तक कि प्रायोगिक हथियार परीक्षण शामिल हैं। कुछ फुसफुसाते हैं कि औरंग मेडन एक गुप्त माल ले जा रहा था, शायद एक खतरनाक रसायन या रेडियोधर्मी सामग्री, जिसकी हिंसक प्रतिक्रिया हुई और आपदा आई।
भाग 6 मौत का जहाज। समुद्री विद्या में औरंग मेडन का स्थान। एसएस औरंग मेडन की कहानी समुद्री विद्या का एक प्रमुख हिस्सा बन गई है, जो समुद्र की अप्रत्याशित और अक्सर क्षमा न करने वाली प्रकृति की एक भयावह याद दिलाती है। यह एक सतर्क कहानी के रूप में कार्य करता है, नाविकों के बीच धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए जब वे समुद्र के विशाल और अक्सर एकाकी विस्तार को नेविगेट करते हैं। कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। हर बार इसके अपने अलंकरण और व्याख्याएं जुड़ती हैं। कुछ संस्करणों का दावा है कि औरंग मेडन अभी भी समुद्र में घूमता है, एक भूतिया जहाज जो हमेशा के लिए पानी में घूमने के लिए अभिशप्त है। इसका दल हमेशा के लिए अपने आतंक के अंतिम क्षणों में जमे हुए हैं। भाग 7 एक भूतिया अनुस्मारक, अज्ञात के खतरे। औरंग मेडन की कहानी अज्ञात में छिपे खतरों की एक स्पष्ट याद दिलाती है। यह मानव जीवन की नाजुकता और हमारी दुनिया को नियंत्रित करने वाली ताकतों की विशाल शक्ति पर प्रकाश डालता है। ऐसी ताकतें जिन्हें हम शायद कभी पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे। समुद्र की विशालता में हमेशा से ही एक निश्चित रहस्य रहा है। विस्मय और आश्चर्य की भावना भय की एक अच्छी खुराक के साथ मिश्रित है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां मनुष्य केवल एक आगंतुक है, जो प्रकृति के प्रकोप की सनक और सतह के नीचे छिपे रहस्यों के अधीन है। से किस भाग 8 आतंक की प्रतिध्वनि। लोकप्रिय संस्कृति पर औरंग मेडन का प्रभाव। एसएस औरंग मेडन की द्रुतशीतन कहानी समुद्री किंवदंती के दायरे तक ही सीमित नहीं रही है। यह लोकप्रिय संस्कृति में रिस गया है, जिससे अनगिनत किताबें, फिल्में, टेलीविजन शो और वीडियो गेम प्रेरित हुए हैं। कहानी की स्थायी अपील अज्ञात, अकथनीय और मृत्यु की अनिवार्यता के हमारे आदिम भयों में टैप करने की क्षमता में निहित है। यह भयानक के प्रति हमारे आकर्षण और उन रहस्यों को समझने की हमारी इच्छा से बात करता है, जो हमारी समझ से परे हैं। भाग 9 जवाबों की तलाश जारी है। इतने समय बीत जाने के बावजूद एसएस औरंग मेडन का रहस्य अनसुलझा है। शोधकर्ता और समुद्री उत्साही लोग जहाज के दुखद अंत की ओर ले जाने वाली घटनाओं पर प्रकाश डालने की उम्मीद में बहुत कम सबूतों पर ध्यान देना जारी रखते हैं। कुछ का मानना है कि औरंग मेडन की लॉगबुक अगर कभी बरामद हुई तो रहस्य को उजागर करने की कुंजी हो सकती है। दूसरों को उम्मीद है कि प्रौद्योगिकी में प्रगति एक दिन हमें जहाज के मलबे का पता लगाने और लहरों के नीचे दबे रहस्यों को उजागर करने की अनुमति दे सकती है। भाग 10 निष्कर्ष। एसएस औरंग मेडन का स्थायी रहस्य। एसएस औरंग मेडन की कहानी रहस्य की स्थायी शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ी है। यह एक ऐसी कहानी है जिसने पीढ़ियों से मोहित और भयभीत किया है। इसके द्रुतशीतन विवरण समय के साथ गूंजते हैं, जबकि त्रासदी के पीछे की सच्चाई हमेशा के लिए मायावी रह सकती है। औरंग मेडन की कथा अज्ञात की विशालता और मानव जीवन की नाजुकता की याद दिलाती है। जहाज जा सकता है, मलक्का जलडमरू मध्य की गहराई में निगल लिया गया है, लेकिन इसकी कहानी अमर है।